दोस्तों ट्रेडिंग करने की बात जब आती है ना तो ट्रेडिंग के माइंड में हमारे आना चाहिए कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है काम करने के लिए। तो आज मैं आपको विद इन 15 मिनट ना ये बात समझा देता हूँ। आई विश कि इस वीडियो के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला कि कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए, कितनी ट्रेड करनी चाहिए, कितना पैसा मेरा बन सकता है, क्या मेरा रिटर्न निकल सकता है। इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हम जाएंगे वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे हम सर्च करेंगे जीरोधा एंड मार्जिन कैलकुलेटर। ओके, सो सर्च करने के बाद में हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन ओपन होता है ना, इसी पे हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से समझना, ये सभी के लिए है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला है। अगर आप बेसिकली काम कर रहे हो तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस होने वाला है, इसमें कोई भी डिफरेंसेस काउंट नहीं होंगे। चाहे आप किसी और ब्रोकर के साथ काम करेंगे, इसको बोलता है एफ एन ओ। एफ एन ओ मीन्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात की जा रही है। इसको बोलता है इक्विटी फ्यूचर्स। इसको बोलता है कमोडिटी, जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट होता है उनके अंदर काम किया जाता है। और हमारा वाला जो है ना वो है करेंसी, जिसमें हम टोटल 7 पेयर्स के अंदर काम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है इक्विटी। इक्विटी के बारे में आप जानते ही होंगे, पूरा पैसा आपको चुकाना पड़ता है। करेंसी की बात करें, यहाँ पे हमें लीवरेज मिलता है अप्रोक्स 40 टाइम्स का। और अगर हम बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो वहाँ पे हमें 5 टाइम्स का लीवरेज मिलता है, ठीक है। और इक्विटी फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमें 5 टाइम्स का लीवरेज मिलता है। और अगर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें, तो फ्यूचर्स को बात करें तो फ्यूचर्स के अंदर भी 5 टाइम का ही लीवरेज मिल पाता है। और ऑप्शंस बाइंग के अंदर बात करें तो वहाँ पे तो प्रीमियम पे करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो हाईएस्ट जो हमें मिलने वाला है ना, 40 टाइम्स का मिलने वाला है करेंसी मार्केट के अंदर। तो हम पहले करेंसी मार्केट से स्टार्ट करते हैं, और धीमे धीमे ना आप किसी में भी क्लिक करके ना इजीली पता कर सकते हो कि कितने मार्जिन की ज़रूरत पड़ती है अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो मेरे पास कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं, सर हम 10,000 से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो भाई आप यहाँ देखो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बेसिकली यहाँ पे देख कर समझो। यहाँ पे देखो, मान लो मैं कहता हूँ, जैसे मेरा फेवरेट कौन सा है, यूएसडी आईएनआर। अब जैसे यहाँ पे ना सारे दिए गए हैं, नॉर्मली यूरो दे रखा है, यूरो जीबीपी आईएनआर हो गया, जेपीवाई आईएनआर हो गया, या फिर यूएसडी आईएनआर हो गया, टोटल दिखा रखे हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो प्राइस कितना है यूरो आईएनआर का, यूरो आईएनआर का प्राइस है 87.92। इसमें नॉर्मल मार्जिन का मतलब होता है डिलीवरी में काम करने के लिए भी हो, चाहे इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हो, दोनों में आपको इतना ही पैसा लगता है। तो टोटल हमें 2970 रुपये के आसपास एक लॉट में काम करने के लिए लगने वाले हैं। इसमें प्रॉफिट कितने बनते हैं ये अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कि हम ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ कैलकुलेट भी करेंगे। अभी की बात करें तो एक लॉट कितने में आता है, 2900 या फिर 3,000 रुपये के अंदर। इसी तरीके से हम जब यूएसडी एनआर की बात करते हैं ना, तो यूएसडी एनआर में आप देखोगे तो एक लॉट की वैल्यू केवल 2,000 या फिर 2,100 रुपये के आसपास आपको एक लॉट पड़ जाता है। तो अगर आप 10 लॉट में काम करना चाहते हो मेरे भाई, तो आपको केवल और केवल कितने पैसे चाहिए होंगे, 21,000 रुपीज़। और 10 लॉट में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसे आता है, मैंने बताया था, 10 पैसे की मूवमेंट आए तो 1,000 रुपये बन जाते हैं। तो ये बात आपको समझनी है कि अगर आपके पास पैसा कम है, मैं कहता हूँ आपके पास 5,000 रुपये है, तो भाई 5,000 रुपये से क्या आप काम कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, पता करो ना, खुद से पता करो। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं भाई 5,000, मेरे पास तो 5 है, 5,000 से कितने पैसे बन सकते हैं देखेंगे। ये लीजिए, यहाँ पे हम 2 लोट में काम कर सकते हैं। अब देखो, जैसी आप कह सकते हो चीनी डालोगे ना, चाय वैसी मीठी बनने वाली है, इसमें कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तो इस वजह से आपको अपने फंड के हिसाब से अपना प्रॉफिट लॉस भी एक्सपेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 लॉट में सोच रहे हो मुझे लाख रुपए महीना कमाना है, ऐसा तो नहीं होगा ना मेरे भाई। तो ये है तरीका यहाँ से पता करने का। चुपचाप जाओ, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, इजीली आप इसको जाके कंटिन्यू चेक कर सकते हो कि कितना कितना प्रॉफिट हमारे करेंसी मार्केट के अंदर निकल कर आता है। अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स को भी देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से होते हैं। जैसे इक्विटी की बात करें ना, इक्विटी में कितना पैसा लगता है ज़रा वो समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो इक्विटी में आपको यहाँ पर एक चीज़ नोटिस मिल रही होगी देखने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन की बात करें तो 20% मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे लीवरेज कितना है, 5 टाइम्स का मिल रहा है। मतलब समझो, फॉर एग्जांपल मान लो कोई शेयर है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 20% पैसा आपको देना पड़ेगा। 20% मीन्स 20 रुपीज़ आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। इसके बाद में आप 100 रुपये की चीज़ के मालिक बन जाते हो केवल 20 रुपये से। तो जो लीवरेज होता है वो कितने टाइम हुआ, अप्रोक्स 5 टाइम का लीवरेज काउंट हुआ। कहाँ पर, इक्विटी मार्केट के अंदर। यही चीज़ सब पे इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि मार्जिन रूल के बाद ना किसी भी स्टॉक के अंदर देखो, कुछ में तो और भी कम कर दिया गया, 2.58 कर दिया गया। पता है क्यों? इसके अंदर रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हो वोलेटाइल होंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी इन स्टॉक के अंदर, उस हिसाब से इसको अपडेट किया जाता है। अब आप देखोगे ना, सारे के सारे जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे, सब में 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम मिल पाता है। ढंग से देखना, सब में 5 टाइम है। नीचे तक लेके आता हूँ,
तो इक्विटी मार्केट का सीन कुछ ऐसा था। इक्विटी मार्केट में पूरा पैसा ही चुकाना पड़ता है, और अगर डिलीवरी में काम करना चाहते हो तो भाई पूरा पैसा चुकाना है। और इंट्राडे की बात की जा रही है तो इंट्राडे में 5 टाइम मिल जाता है आपको लीवरेज। उसके बाद बात करते हैं इक्विटी फ्यूचर्स की। इक्विटी फ्यूचर्स क्यों लाए गए थे, मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं मार्केट में। एक तो ये कि आपने बाय किया, बाय करने के बाद में वो चीज़ ऊपर जाने लगी और आपको प्रॉफिट काउंट हुआ। अब प्रॉब्लम ये थी कि बाय कर लिया, अच्छी बात है इक्विटी में, बट वो अगर वो साइडवेज हो गया तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होता था, वो नीचे गिर जाए तो भी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ करता था। दो कंडीशन में आप फेल हो रहे हो। तो इस कंडीशन से बचने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर्स एक्टिवेट कर दिया। इसमें फ़ायदा क्या होता है, आप यहाँ पे बाय करके भी चल सकते हो। कोई शेयर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, आपको लगता है नीचे जाने वाला है, आप उसको सेल करके चल सकते हो, तो नीचे जाएगा तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से बाय सेल करने से आपको दोनों तरफ से प्रॉफिट बन सकता था। अब हुआ क्या, यहाँ पर अगर हम बात करें कितना पैसा लगता है, कितनी चीज़ें हमें यहाँ पे करनी पड़ती है, पहले वो जरा देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी नॉर्मली कितना मिलता है, अगर मान लो कोई भी स्टॉक है तो उसका 24% लाइक आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। इसी तरीके से लाइक 34%, इस हिसाब से यहाँ पे आपके फ्यूचर कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लियर, यहाँ पे नोटिस कर लो नॉर्मल मार्जिन कितना लगेगा और कितने का वो स्टॉक है, कितने की वो चीज़ें होनी चाहिए। आप देखो 850 का एक लॉट है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करो 620 के साथ में तो एक बहुत बड़ी अमाउंट निकल के आती है। उस अमाउंट को ना पे करते हुए आपको मिनिमम इतना पैसा पे करना पड़ता है। कितना हुआ उसका, वो 22-23% आपको पे करना है। तो यहाँ पे भी अप्रोक्स आपको 5 टाइम 6 टाइम तक का लीवरेज मिल जाता है, और काफ़ी जगह पे तो उससे भी कम में मिलता है, आप देख सकते हो। मान लो मुझे एसबीआई के शेयर के अंदर काम करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एसबीआई का शेयर सर्च किया, एसबीआई एन सर्च किया। सो मैंने नोटिस किया कि 1500 का लॉट साइज है एंड टोटल मेरा प्राइस जो चल रहा है 595 चल रहा है। तो अगर मैं इसको 1500 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, एक बहुत बड़ी अमाउंट बैठेगी। बट उस अमाउंट को ना पे करके मुझे केवल 19% 19.25% पेमेंट करनी है, और उसका मैं मालिक बन जाऊंगा कब तक, जब तक उसकी एक्सपायरी नहीं हो जाती। सो टोटल मुझे 1,72,000 रुपये पे करना है, चाहे मैं उसको खरीद के चलूँ चाहे बेच के चलूँ। ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है ये, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप सभी के सभी जितने भी निकालना चाहते हो ना, देखो ये चीज़ ना प्रैक्टिस करने से आती है। मैं आपको बता सकता हूँ, बस बता दिया। बताने के बाद में अब आपको जा जाकर चेक करना है यार कौन से में कितनी चीज़ होती है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके मुंह पर ये चढ़ जाएगा कि भाई इतना पैसा इसमें चाहिए होता है। क्लियर। सो ये है। अब यहाँ पे जब हम फ्यूचर्स में काम करते हैं, उसी के साथ एफएनओ की बात करें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसके अंदर तो बात ही सिंपल सी है। इसके अंदर जब हम प्रीमियम को बाय करते हैं तो बाय करने पे तो हमें क्या चाहिए होता है, बाय करने पे तो हमें इसकी प्रीमियम जितनी भी है उसकी पेमेंट करनी होती है। और रही बात ऑप्शन सेलर की, तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें एक हाई फंड की ज़रूरत पड़ती है, और हाई फंड जो होता है जब हम हैज करते हैं तो वो कम हो जाता है। हैज फंड कम होने के बाद का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क जो है ना वो पहले ही आप बता देते हो भाई इतना रिस्क है इसके अंदर, और ये मैंने अपना फंड यहाँ पे कर रखा है। तो इस हिसाब से आई विश कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर कोई ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं आती। बस वहाँ पे क्या है, प्रीमियम अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो, सॉरी, आप अगर उसके ऑप्शंस को बाय कर रहे हो तो आपको पूरी प्रीमियम पे करनी है, और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो वहाँ पे हेज करोगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा कह सकते हो लीवरेज मिल जाता है। उसके बाद बात करें कमोडिटी मार्केट की, तो कमोडिटी मार्केट में भी कुछ ऐसे ही रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितना उसमें पैसा चाहिए होता है, कितना उसका प्राइस चल रहा है। ये आपको पर लॉट के हिसाब से काम करना है, ठीक है। कितना लॉट साइज है, क्या चीज़ें हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पे इतना पैसा पे करना पड़ता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी पैसा आप पे कर रहे हो यहाँ पे वो नॉर्मल में बात हो रही है। नॉर्मल मीन्स डिलीवरी में बात हो रही है। आप इसको आज खरीदें और एक्सपायरी वाले दिन तक, जैसे कि एक्सपायरी होती है ना, उस एक्सपायरी तक के आप इसको मालिक बन सकते हो। आप यहाँ पे इसको बाय करके भी चल सकते हो, आप यहाँ पे इसको सेल करके भी चल सकते हो। तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल है जब हम मार्जिन रूल की बात करते हैं, कहाँ पर, लाइक कमोडिटी मार्केट के अंदर। सो ये 3 से 4 सेगमेंट के अलावा कोई और ऐसे खास सेगमेंट नहीं है जिनके बारे में बातें की जाएं। सो हमें इन 5 सेगमेंट पे फोकस करना था। पांचों सेगमेंट बहुत ही आसान है, बस हमें फोकस ये करना है कि हमारा जो मेन सेगमेंट है उसके अंदर हमें सबसे हाईएस्ट लीवरेज मिल पाता है। इस बात को आप समझ गए होंगे, अप्रोक्स 41 टाइम्स लीवरेज मिल पाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, ज्ञानी लोग, कि भाई लीवरेज तो गंदी चीज़ होती है। मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना दोस्तों, लाइक झुंझुनवाला सर जो थे उनकी बात करें, या और भी जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो लोग लीवरेज की पावर को यूज़ क्या करते थे। उस टाइम पर 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिला करता था। आज की बात करें तो 5 टाइम का मिलता है। तो आप सोच रहे हो कि आप में से कोई झुंझुनवाला सर बन जाएगा इस तरीके से 5 टाइम का लीवरेज यूज़ करके? जी नहीं, इम्पॉसिबल बात है। उसको फिर पैसा भी बहुत तगड़ा चाहिए होगा।
ये चीज़ हमें समझने की बात आ जाती है। कोई भी इंसान जो इक्विटी मार्केट में काम करता है, वो पता है कौन होता है? वो होता है जो अचानक से कोई 60 प्लस हो गया है, रिटायर हो गया है, उसको पैसा-वैसा मिल गया तो उसने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दी बस। अदरवाइज़ मैं इतने सारे लोगों से बात कर चुका हूँ, इक्विटी मार्केट में केवल वही लोग पैसा लगाते हैं जिन लोगों को कोई टेंशन नहीं लेनी होती है, उनको मार्केट के अदर सेगमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो बेचारे बिल्कुल नए होते हैं क्योंकि ज़िंदगी भर केवल उन्होंने पैसे के लिए काम किया है। उन्होंने किया क्या है? पैसा कैसे कमाएँ, कैसे कमाएँ? कमाने के बाद में उसको कहाँ रखा? बैंक के अंदर। अब बैंक में रखने के बाद में अब रिटायर्ड हुए तो पैसा इकट्ठा होगा, 50-60 लाख रुपए अचानक से मिल गए। करें क्या? कुछ नहीं कर सकते क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज तो थी नहीं ना। अब क्या करेंगे? इक्विटी खरीद लो, शेयर खरीद लो, प्लॉट खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, ये चलता रहेगा। मतलब आम जनता का ये है कुछ सीन, बट हम आम जनता से थोड़े अलग होने की कोशिश करें तो हमें फोकस करना है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट सेगमेंट काउंट होने वाला है यूजिंग मार्जिन। कितना मार्जिन हमें मिलता है, क्या चीज़ें यहाँ पे होती हैं, वो सारी चीज़ें आई विश मैंने आपको बहुत ही छोटी सी वीडियो के अंदर ना क्लियर करने की कोशिश की है। बिकॉज पिछली जो वीडियो बनाई गई है ना वो लाइक 40 मिनट्स तक की वीडियो बनाई गई है, तो 40 मिनट की वीडियो देखने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी। मेरा उस समय इंटेंशन ये था कि वीडियो इतनी इजीली बनाओ कि हर आदमी को, लाइक वो एक गांव का इंसान भी होना, उसको भी वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आई विश इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको पूरी बातें क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मैं बताना चाहता हूँ, नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, जिस फॉर्म को फिल करके आप मुझसे इजीली कंटिन्यू जुड़ सकते हो। मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर नीचे ही है, और प्लस मेरा एक नंबर है 9837482890, ठीक है, या फिर 8077521043। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे हाई करके मैसेज भेज सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स होंगे उनके सॉल्यूशन हम, मैं या मेरी टीम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे जल्द से जल्द। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, और नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, और कोई अच्छा सा कमेंट करना चाहते हो तो नीचे कर सकते हो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई है इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।